हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। यम नियम सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। आज का वीडियो हमारा होने वाला है ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य से क्या अर्थ है? ब्रह्मचर्य से ज़्यादातर अगर हम आपसे पूछें तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आदमी को औरत से दूर रहना, लड़के को लड़की से दूर रहना, संयम का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब घर बार छोड़ के ब्रह्मचारी हो जाना, अपने घर से बाहर रहना, परिवार छोड़ देना। ब्रह्मचर्य से ज़्यादातर लोग यही अर्थ लेते हैं, मगर ब्रह्मचर्य का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। इसको समझने के लिए हम जानते हैं अपने पुराने जो हमारे कस्टम्स थे, पुराने जो हमारे सिस्टम्स थे, उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी एक आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम परंपरा थी, जिसके अंदर के पहले 25 साल बच्चा आश्रम में रहता था, गुरु की संरक्षण में रहता था और वहीं पर सारी शिक्षा ग्रहण करता था। तो उसको बोलते थे हम ब्रह्मचर्य आश्रम। जो 25 साल पहले होते थे उसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे। तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम के काम क्या क्या थे, अगर वो काम हम जान लें तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। क्योंकि वहां पर बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, सबसे पहला तो यही था। दूसरा ये होता था कि बच्चे को भिक्षा भी लेने जाना पड़ता था। बच्चे को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीजों का ज्ञान कराया जाता था। बच्चे को ग्रंथों का ज्ञान कराया जाता था, वेदों का ज्ञान कराया जाता था, उपनिषद का ज्ञान कराया जाता था, ध्यान कैसे किया जाता है ये कराया जाता था, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, इन सारी चीजों का बच्चे को ज्ञान कराया जाता था। तो पहले 25 साल तक बच्चे में इतना सामर्थ्य पैदा कर दिया जाता था, इतना दिमाग दिया जाता था, इतनी उसको नॉलेज प्रदान की जाती थी कि आगे चलने के बाद 25 साल के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसमें इतनी अकल हो कि वो खुद निर्णय ले सके कि उसे गृहस्थ आश्रम में जाना है या ध्यान में ही आगे बढ़ना है, समाधि में ही आगे बढ़ना है या शिक्षा में आगे बढ़ना है, उसे क्या करना है जीवन में, इसका उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता था इन 25 सालों में। तो ये था ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल महत्व। लेकिन अब आश्रम व्यवस्था इन दिनों है नहीं, तो अब क्या करना चाहिए? अब अगर आपको ब्रह्मचर्य का मतलब ठीक से समझना है तो अब ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम। आपको अपने जीवन में संयम लाना है। आपको घर छोड़ के नहीं भाग जाना है। आपको, अगर आप पुरुष है तो स्त्री से दूर नहीं भाग जाना है, स्त्री है तो पुरुष से दूर नहीं भाग जाना है। आपको संयम का पालन करना है हर चीज में, तब आप ब्रह्मचर्य का ठीक से मतलब समझ पाएंगे। संयम से मेरा अर्थ है हर चीज में संयम। संयम से मेरा अर्थ केवल यही नहीं है कि पति पत्नी आपस में संयम का पालन करें, बच्चे जो आजकल टीनेजर्स में ही बिगड़ जाते हैं संयम का पालन करें, उससे मेरा केवल यही अर्थ नहीं है। उससे ब्रह्मचर्य का मकसद पूरा नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मकसद पूरा होता है जब हम हर चीज में संयम का पालन करें। जैसे हम क्या टीवी पर देख रहे हैं उसमें संयम का पालन करें, हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें संयम का पालन करें, हम अपने मोबाइल्स में क्या देख रहे हैं उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हम उसमें संयम का पालन करें, हम क्या खा रहे हैं उसमें संयम का पालन करें, हम क्या सोच रहे हैं उसमें संयम का पालन करें, हम क्या बोल रहे हैं उसमें संयम का पालन करें। और जब हम हर चीज में संयम का पालन करेंगे तो योग का मकसद पूरा होता है। तो योग में जो ब्रह्मचर्य बताया गया है उसका मकसद पूरा होता है। क्योंकि जब हम संयम का पालन करते हैं तो हम एक अच्छे मनुष्य बनने की तरफ, एक उच्चतर मनुष्य बनने की तरफ, मनुष्यता की तरफ कदम रखते हैं। इसलिए आज के समय में ब्रह्मचर्य से अर्थ है संयम का पालन करना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारा पैसा अचानक आ जाता है, आपको मिल जाता है। जैसे ये जीवन आपको मिला हुआ है, जैसे जीवन में वीर्य की शक्ति आपको मिली हुई है। तो मान लीजिए बहुत सारा पैसा आपको मिल जाता है।
तो आपका जीवन कैसा होगा ये उस बहुत सारे पैसे के इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा, आपके आसपास वालों का जीवन कैसा होगा और सामाजिक जीवन कैसा होगा। क्योंकि उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे हथियार भी खरीद सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे गरीबों की मदद भी कर सकते हैं, और एक और गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उस पैसे को बचा के रख लें और खर्च ही ना करें, वो भी उस पैसे का गलत इस्तेमाल है। पैसा है यूटिलाइज करने के लिए, खर्च करने के लिए, लेकिन कहां खर्च करना है ये संयम होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो एनर्जी हमें मिली है, जो जीवन हमें मिला है, उसे कैसे जीना है, उस एनर्जी को कैसे खर्च करना है, उस एनर्जी को कितना स्टोर करना है और कितना खर्च करना है, इसके अंदर संयम और इस चीज की अकल होनी बहुत जरूरी है। तब हमें सही ब्रह्मचर्य का अर्थ पता चलेगा। तो ये है योग में, यम नियम में ब्रह्मचर्य का अर्थ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम लोग अपरिग्रह के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।